7.1 एक्सरसाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD अपने देखो एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चार भुजाओं का करते। ठीक है, AC बराबर है AD का, इसमें दे रखा है पहले तो। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AB है ना, ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल A है। सी द फिगर 7.16, ये फिगर दे रखा 7.16। शो डैट ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ABD के। ABD ट्राइंगल ये है, एक ऊपर वाले ट्राइंगल हो गए नीचे वाले। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? ठीक है, BC और BD भी इसने बराबर दे रखे हैं। BC और BD पूछ रहा है किसके बारे में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, जो ट्राइंगल है ABC कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है अपन ABD की। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस ट्राई करने होगा। ये फिगर अपने पास गिवन क्या अपने पास है, AC बराबर है AD के, AC बराबर है AD के। ठीक है, अपने को करना है क्या, प्रूव करके दिखाना है ये है या नहीं। कर ले तो प्रूव। AC बराबर है AD तो दे रखी इसने। ठीक है, लिख ले ऊपर, इन द ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल ABD लिख लिया। उस ट्राइंगल के अंदर क्या है, AC बराबर है AD, ये क्या है गिवन है। इस भुजा इसकी AC और इसकी AD दोनों की दोनों साइड बराबर है। इस ट्राइंगल की एक भुजा इस ट्राइंगल की दूसरी भुजा के बराबर हो गई। एक देखेंगे फिर हम, AB जो है वो बराबर है AB के ही। कैसे बराबर है, क्योंकि जो AB साइड है दोनों के अंदर आ रही है। लाइक AB इसमें भी आ रही है और AB इसमें भी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड। उसके बाद देखेंगे अगर हम, जो ये एंगल है ये इसके बराबर है। क्यों है बराबर है, क्योंकि ये पूरे के पूरे एंगल को AB बाइसेक्ट कर रहा है, बीच में से बराबर काट रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, एंगल CAB बराबर हो जाएगा एंगल DAB के, एंगल DAB के क्यों बराबर हो जाएगा, AB बाइसेक्ट लिख देंगे यहाँ पर साइड में, AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, तो क्या बराबर हो गया, दो साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया। तो इतनी चीज़ बराबर होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ABD के। कैसे, बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। ठीक है, इतना लिखना है सकने को। उसके बाद पूछा इसने, व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD? जो ये BC और BD हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे BC और BD बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसके जो क्रॉसपोंडेंस पार्ट है वही बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे, CPCT के द्वारा, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ क्रॉसपोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, BC बराबर है BD हो जाएगा। होगा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये है ABCD क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच AD बराबर है BC, AD कितना है, ये AD और BC ये दोनों साइड आपस में क्या है बराबर। एंड एंगल DAB बराबर है एंगल CBA, DAB बराबर है CBA, ये दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर। तो अपने क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पहला पॉइंट अपने करना है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAC। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब ट्राइंगल ABD है कहाँ पर, ये है ट्राइंगल ABD ऊपर वाली। ठीक है, एक तो होगी ट्राइंगल ऊपर वाली, और ट्राइंगल BAC कौन सी होगी, ट्राइंगल BAC ये होगी। ठीक है, एक तो ट्राइंगल ये होगी, एक ट्राइंगल ये होगी। ठीक है भाई, करें अब।
अब देख ले ले ट्राइंगल यहाँ पर, इन द ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। एक ट्राइंगल तो ये अपनी BAC, ये वाली ट्राइंगल, एक ट्राइंगल अपनी ABD ये वाली। ये दोनों साइड तो बराबर दे रखे अपने को, AD = BC। तो ये दोनों ट्राइंगल थी अपनी, AD और BC के इसके अंदर गिवन दे रखे, बराबर है दोनों के दोनों। तो AD = BC क्या कर देंगे साइड में गिवन है, देख लिया। उसके बाद क्या है इसके अंदर, ये तो ये ट्राइंगल थे अपनी ABD, ठीक है, जो भी है ये ABD ट्राइंगल हो गई। दूसरी थी BAC, ये वाली साइड दोनों के अंदर कॉमन है, देख ये वाली साइड दोनों के अंदर क्या है कॉमन, AB बराबर है AB, क्या कर देंगे कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड होगी, दो साइड बराबर होगी। और क्या बराबर है, ये जो एंगल है दोनों के दोनों ट्राइंगल के अंदर बराबर हो जाएंगे। ये जो दोनों के दोनों एंगल हैं इसने बराबर दे रखा है पहले से। कौन कौन से एंगल हैं, एंगल DAB और एंगल CBA। एंगल DAB बराबर है एंगल CBA, ये क्या है गिवन है अपने को पहले से, ठीक है। तो तीन चीज़ बराबर होगी, दो साइड बराबर होगी, एक एंगल बराबर होगी। तो क्या कर देंगे हम, तीन चीज़ बराबर होने के बाद हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल BAC के, कैसे, बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, ठीक है। हो गया काम इतना। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट प्रूव। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, BD बराबर है AC, BD बराबर है AC, ठीक है। अब देख BD कहाँ पर है, ये है BD और ये है AC, ठीक है। जो BD है बराबर है AC की। अब देख अपने ट्राइंगल की थी एक BAD, ठीक है, और एक की थी अपने BAC, ठीक है। और ये चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ट्राइंगल अपनी जो DAB, ये जो है ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल BAC के। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसके सारे के सारे पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो BD बराबर है ACB बराबर हो जाएगा, कैसे, CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ ना क्रॉसपोंडेंस पार्ट ऑफ है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। तो BD बराबर AC हम लिख देंगे, इसके क्रॉसपोंडेंस पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके कॉमन है, तो तीसरी साइड भी अपने आप बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमारी ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर लिख देंगे CPCT क्रॉसपोंडेंस पार्ट ऑफ है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तीसरा क्या बोला इसने, एंगल ABD और एंगल BAC, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोला इसने एंगल ABD बराबर है ट्राइंगल एंगल BAC, ठीक है। ABD एंगल कौन सा है, ABD ये वाला कौन सा है, ABD ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल कौन सा है, BAC, एंगल BAC, ठीक है। देखिए बोले ये जो अपने ट्राइंगल थे अपना ट्राइंगल ABD जो ट्राइंगल कौन सी थी, ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दी है अपन। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, जो एंगल कौन सा था, एंगल BAD बराबर था इसके अंदर एंगल कौन सा था वो दूसरा एंगल ABC, ठीक है। ये दोनों इसके बराबर थे, तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, एंगल हमारा जो है ABD बराबर है एंगल BAC बराबर हो जाएगा, कैसे, CPCT, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन। AD और BC कौन से हैं, ये है AD एंड BC
आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन, ये परपेंडिकुलर है एक लाइन के ऊपर, सेगमेंट ए बी, किसी ए बी के द्वारा, ठीक है। शो डेट सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये जो सी डी है, ये जो लाइन है सी डी, ये बाइसेक्ट कर रही है आपकी ए बी को, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये ट्राइंगल बन गया अपने दो, एक तो बी ओ सी और एक ए ओ डी, ठीक है। दो ट्राइंगल बन गई, बी ओ सी इन द ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। अपने दो ट्राइंगल बन गए यहाँ पर, अपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो क्या करेंगे, एक तो अपना एंगल, एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल सी बी ओ, सॉरी एंगल ए इसके अंदर है तो एंगल ए बीच में लेंगे, एंगल डी ओ ए एंड एंगल सी बी ओ, ये दोनों के दोनों बराबर हैं इसके अंदर। एंगल ए और एंगल बी क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, ईच 90 डिग्री, क्या कर देंगे 90 डिग्री, दोनों के दोनों हमारे एंगल, ठीक है। एंगल डी ए ओ और एंगल सी बी ओ दोनों के दोनों बराबर हैं 90 डिग्री, एक तो ये बराबर हो गया। ऊपर से एक एंगल इसने साइड दे रखी बराबर, ए डी बराबर है बी सी, ए डी बराबर है बी सी, ये क्या हमारी गिवन है, ठीक है। ए डी बराबर है बी सी गिवन, और क्या दे रखा है इसके अंदर, देख यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा, देख यहाँ पर जो एंगल होंगे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल इसके बराबर हो गए अपने, और एक साइड बराबर हो गई, क्या हो गई, दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गई। तो क्या कर देंगे, हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। कौन कौन से ट्राइंगल थे, ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए ओ डी के, कैसे, बाय द क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड, दो एंगल बराबर है एक साइड बराबर है, ठीक है। इतना हो गया। तो उसके बाद हमें क्या प्रूव करना था इसके अंदर, देख जो सी डी है बाइसेक्ट कर रही है बी के, अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो हमारा जो ए ओ है साइड इस ट्राइंगल का, इस साइड के बी ओ के बराबर हो जाएगा। जो ए ओ बराबर है वो हो जाएगा बी ओ के, कैसे, सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ है, कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। ये इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जो सी डी है बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है। डेट्स मीन सी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। एक एक्सरसाइज हो जाएगी ना। हाँ, L and M are two parallel lines intersected by another pair of the parallel lines P and Q. See the figure 7.19, ये फिगर है, ठीक है। इसमें अपन शो करना है ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी वाला ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंस से ट्राइंगल सी डी ए के, सी डी ए, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है प्रूव करना अपन, ठीक है, दोनों ट्राइंगल आपस में। और एल एम और हैं, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल लाइन है। तो अगर पैरेलल लाइन हो तो आप देखा है, आप अगर ट्रांसवर्सल लाइन का कोडिंग देखा इसने, इसका कोडिंग ट्रांसवर्सल लाइन दी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, अल्टरनेट हो जाएगा, अल्टरनेटिव ट्रायंगल। और पैरेलल हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। उसी अकॉर्डिंग ये वाला एंगल है, इसके अल्टरनेट हो गया, और दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब ले ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। क्या दिखाना आप ही, जो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी सी ए बराबर हो जाएगा एंगल डी सी ए के। कैसे, साइड में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार
ये दोनों एक दूसरे बराबर हो गए। ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा इसका एंगल सी ए डी एंगल के। सेम इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी। और क्या कॉमन है इसके अंदर, देख दो तो एंगल कॉमन हो गए और एक देखिए साइड कॉमन है दोनों के दोनों ट्रायंगल के अंदर। ये ट्रायंगल बना है और ये ट्रायंगल, दोनों कॉमन साइड है। ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्या लिख देंगे इसके अंदर, कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा इसके अंदर, तीन चीज़ बराबर होगी तो आप ये लिख सकते हैं इसने कि क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट से किसके, ट्रायंगल सी डी ए के। कौन सा क्राइटेरिया, बाय द क्राइटेरिया, बता। अच्छा, उससे कौन से ट्रायंगल बराबर होने लगे, उससे तो कोई पार्ट बराबर दिखाना होना, सीपीसीटी से तो वो दिखा सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गई, तो हमने बता दी को हमारी जो ट्रायंगल है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गई, तो कौन सी क्राइटेरिया है इसके अंदर, एस ए कौन सा हो गया, ए एस ए, दो एंगल बराबर एक साइड और दोनों के दोनों एंगल उसी के ऊपर बराबर हैं एक ही साइड के ऊपर, ठीक है। तो ये वाले हमारे इसके अंदर क्राइटेरिया लग जाएगा, बस यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये था फिफ्थ क्वेश्चन। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये अपने पास डायग्राम इसका देख लो, ये डायग्राम अपने पास, ये एंगल था, ठीक है। इस एंगल ए को कोई लाइन एल है बाइसेक्ट कर रही है बिल्कुल बीच से, ठीक है, बाइसेक्ट में पीछे काट देना। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ये बी पॉइंट है किसी इस एल लाइन के ऊपर, ठीक है। बी पी एंड बी क्यू, ये बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, यानी इसके ऊपर लंब बना रही है, फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए है ना, इसकी आर्म है, ये भुजाएं हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है बी से, ठीक है। शो डैट, शो करना है पहले अपने को ट्रायंगल ए पी बी, ये वाले ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, क्या शो करना है, ए पी बी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है ट्रायंगल ए क्यू बी के। ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो कैसे प्रूव करेगा, देख दोनों के अंदर 90 डिग्री एंगल है, तो ए पी बी, जो एंगल ए पी बी है बराबर है किसके, एंगल ए क्यू बी के, एंगल ए क्यू बी के। कैसे, ईच 90 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद एक एंगल ए है, ये दोनों के अंदर बाइसेक्ट हुआ, मतलब बराबर बराबर इसमें बटा हुआ है, तो एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी बराबर हो जाएगा एंगल पी ए बी के, एंगल पी ए बी के। कैसे बराबर होगा, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, जो ये एल लाइन है ये एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, पी ए बी और क्यू ए बी दोनों के दोनों बराबर हो गए। और क्या बराबर है इसके अंदर, जो ए बी लाइन है बीच में लाइन है बी, ये क्या है, कॉमन है, ए बी बराबर है ए बी, क्या लिख देंगे, कॉमन लाइन, ठीक है, कॉमन साइड, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी इसके अंदर, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए क्यू बी के बाय द क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, बता, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसके अंदर, दो एंगल बराबर है एक साइड बराबर है, ए एस से कैसे लगेगा, ए एस से तभी लगता है जब एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल बने हों, जो इक्वल साइड है ना उसी के ऊपर दोनों के दोनों एंगल बने हो तब लगता है ए एस से, तो लेकिन इक्वल साइड के ऊपर तो दोनों एंगल बने ही नहीं, तो कौन सा लगेगा, ए एस, यानी दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसमें बोला है बी पी बराबर है बी क्यू,
और बी इज़ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। इसमें बोला है जो बी पी है वो बराबर है बी क्यू के। ये बताओ कैसे हम, ठीक है। सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट करना है अपने को। सेकंड पार्ट में पहले ही प्रूव कर चुके हम पहले पार्ट में कि जो ट्राइंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए क्यू बी के। तो अब इसमें अपने प्रूव करना है बी पी बराबर है बी क्यू, बी पी बराबर है बी क्यू। इसी ट्राइंगल का दोनों ट्राइंगल हमने पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दी और ये हिस्से पूछ रहा है दोनों के दोनों इसके बराबर है या नहीं है। तो क्या कर देंगे, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। कैसे, बाय सीपीसीटी, ठीक है। कैसे कर देंगे, बाय सीपीसीटी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, सीपीसीटी। तो जो भी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है उनके कोरोस्पोंडेंस पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन देख, इन द फिगर 7.21 ये वाला फिगर है, ए सी बराबर है ए ई, ए सी ये वाली साइड है बराबर है किसके, ए ई के, इसके बराबर है, ठीक है। एंड ए बी बराबर है ए डी, ए बी बराबर है ए डी, ये इसके बराबर है, ठीक है। एंड एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है, ई ए सी के, ठीक है भाई साहब। शो करना अपने को बी सी बराबर है डी ई, जो बी सी बराबर है वो बी डी ई के बराबर शो करना है। बी सी कहाँ पर है, ये रहा, बी सी बराबर है डी ई, ठीक है। अब अपने को डायग्राम दे रखा है ये, तो ये शो कैसे करेंगे, बी सी और डी ई किसके अंदर आ रहा है, ये देख बी सी और ये देख डी ई, ये दो लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर देख ले कौन सी ट्रायंगल बनी हुई है, इस लाइन के ऊपर बी सी के ऊपर ये ट्रायंगल बनी है यहाँ से बी ए सी, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल बनी हुई है, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। और जो अपनी लाइन है दूसरी डी ई, कहाँ गई, डी ई, इसके ऊपर देख कौन सी ट्रायंगल बनी हुई इस लाइन के ऊपर, ए डी ई, ये बनी हुई ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल ए डी ई, जो अपने को इक्वल प्रूव करनी, दोनों लाइनों के ऊपर देख ली कौन कौन सी ट्रायंगल बनी हुई, ठीक है। अब इनके अंदर अपने को क्या क्या है, दोनों के दोनों ट्रायंगल को आप क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे तो सारे के सारे पार्ट इसके बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इन द ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी, ठीक है। क्या क्या चीज़ कॉमन है, अब देख इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ए डी के, ए बी किसके बराबर है, ए डी के। कैसे बराबर है, गिवन है अपने को, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, ठीक है। ए बी बराबर है ए डी, और क्या बराबर दे रखा है, ए सी बराबर है ए ई, ए सी बराबर है ए ई, ए सी बराबर है ए ई, ये भी अपना क्या है, गिवन है, ठीक है। दो साइड बराबर हो गई। अब और कुछ बराबर है इसके अंदर, गिवन कुछ है नहीं। एंगल दे रखे हैं, लेकिन एंगल क्या देख, ये ट्रायंगल अपनी ए डी ए बी सी, ठीक है, जो भी अपने बी ए सी ए बी सी अपने ट्रायंगल ली है, लेकिन ये पूरा एंगल नहीं दे रखा, ठीक है, नहीं दे रखा ना। उसी प्रकार इस ट्रायंगल में ये अधूरा एंगल दे रखा है, पूरा एंगल नहीं दे रखा, ठीक है। तो मैं पहले इन एंगल को लिख लेता हूँ। क्या क्या एंगल है अपने, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी, ये दोनों एंगल इसने आपस में बराबर दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल। लेकिन इन दोनों एंगल के अंदर देख ये बीच वाला एंगल है कॉमन है, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, कॉमन। तो एंगल डी ए सी जो कॉमन है, दोनों तरफ अगर मैं एंगल ऐड कर दूँ, जो बी ए डी एंगल है इसमें एंगल क्या कर दूँगा, डी ए सी, एंगल डी ए सी, और इधर भी ई ए सी में प्लस कर दूँगा एंगल डी ए सी, ठीक है। देख ये बीच वाला एंगल है, ये बीच वाला एंगल, दोनों को दोनों एंगल में अगर जोड़ दूंगा, ठीक है, तो देख इस साइड से तो ये पूरा एंगल हो गया, ये एंगल पूरा हो गया, और इस साइड से देखूंगा तो ये एंगल पूरा हो जाएगा। तो मैं अगर बी ए डी में डी ए सी एंगल जोड़ रहा हूँ, ये बी ए डी में अगर पूरा एंगल जोड़ रहा हूँ तो क्या एंगल बन जाएगा,
BAC क्या बन गया अपना एंगल, BAC एंगल बन गया। और इधर से अगर मैं DAC इस EAC में ये एंगल जोड़ रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, EAD पूरा एंगल बन जाएगा हमारा EAD। तो दोनों एंगल बराबर हो गए आपस में, कर दिया हमने प्रूव। ये वाला एंगल है, ये इस एंगल के प्रूव है। तो दो साइड बराबर हो गए, एक एंगल बराबर होगा। तो कौन से ट्रायंगल क्या हो गया, हमारी कॉन्ग्रुएंस होगी। तो ट्रायंगल BAC है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल AD के बाय द क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसके अंदर, दो साइड बराबर, एक एंगल SAS, ठीक है। तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस। प्रूव क्या करना था अपने को, BC बराबर है DE, BC बराबर है DE, ये इस ट्रायंगल की साइड है। तो अपन पहले कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। तो BC बराबर है DC क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, CP/CT कॉन्ग्रुएंस पार्ट, क्रॉसपोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गए बराबर। बस ये प्रूव करना था अपने को। 7th क्वेश्चन, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ये AB लाइन दे रखी है, इसके ऊपर P कोई मिड पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु, ठीक है। मिड पॉइंट हो गया, दोनों इससे बराबर हो गया आपस में, AP बराबर है PB। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। क्या है, D और E ऑन द आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB, AB की साइड के ऊपर D और E कोई पॉइंट दे रखे हैं। सच डैट एंगल BAD बराबर है AB, BAD बराबर है ABE, ये दोनों एंगल आपस में बराबर दे रखे हैं। और क्या एंगल दे रखे हैं, एंगल EPA, एंगल EPA ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है। अपने को शो करना है DAP EBP के बराबर प्रूव करना ना, सर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन कौन सी लेनी है, DAP, तो क्या लिख लेंगे, इन द ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये ट्रायंगल हो गया अपने EBP, ठीक है, EBP क्या क्या इक्वल है, देख पहले तो साइड इक्वल है, AP बराबर है PB, ठीक है। AP बराबर हो जाएगा अपने किसके, PB के। कैसे बराबर हो जाएंगे, किस वजह से बराबर हो गए, साइड में लिख देंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, ठीक है। P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, AP बराबर PB हो गया, ठीक है। और क्या बराबर है, ये दोनों के दोनों एंगल बराबर हैं। DAP बराबर है इसका एंगल, DAP बराबर हो जाएगा इसके एंगल EBP, दोनों एंगल बराबर हैं। क्या करते हैं साइड में, गिवन है अपने को, ठीक है। और देख ये वाले ट्रायंगल बनने अपने, आधा एंगल दे रखा है, पूरा एंगल तो नहीं दे रखा है। सेम इस ट्रायंगल में जैसे पिछले वाले ट्रायंगल में केस हुआ था, पूरे का पूरा एंगल नहीं दे रखा, लेकिन ये एंगल क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है इतना सा। तो पहले इन दोनों एंगल को लिख ले, एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB, दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। लेकिन ये वाला जो एंगल है कॉमन है सभी में, EPD, ठीक है, EPD दोनों में कॉमन है। तो दोनों साइड में अगर ऐड कर दूं EPA में प्लस एंगल EPD, ट्रायंगल DPB में ऐड कर दूं ट्रायंगल एंगल EPD, ठीक है। ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल के अंदर ये कॉमन वाला एंगल है, अगर मैं ऐड कर दूं तो इस ट्रायंगल का एंगल पूरा हो जाएगा। तो ये एंगल क्या बन जाएगा अपना, DPA, क्या एंगल बन गया ये, एंगल DPA किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके अंदर ऐड होगा तो इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल बन जाएगा EPB, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ऊपर क्या था, एक एंगल और बराबर था और एक साइड बराबर थी, दो एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गई। तो हो गए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। तो अपने ट्रायंगल है
ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी अपने ट्राइंगल ई बी पी के, ठीक है। यही कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी थी इसके अंदर। और क्या प्रूव करना था, ए डी बराबर है बी ई। दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। उसके बाद अपन साइड प्रूव करनी थी ए डी बराबर है बी ई। सेकंड पार्ट में लिख लें, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल अपन प्रूव कर देते डी ए पी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए बी पी के। तो साइड जो है इसकी ए डी बराबर है बी ई, यही बराबर हो जाएंगे कैसे, सी पी सी टी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल लेट सी, ए बी सी ट्राइंगल है, या इसके अंदर 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। बना लो हमारा डायग्राम इसके अंदर। ठीक है, डी और ये पॉइंट हम, तो ये ए बी सी ट्राइंगल बता रहा है, इसने बोला 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बोला अम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी, ये जो हाइपोटेनस इस ट्राइंगल का ए बी, इसका मिड पॉइंट, इतना हिस्सा बराबर है और इतना हिस्सा आपस में बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद बोला सी इज ज्वाइंट टू एम एंड अप्रोच टू ए पॉइंट डी सच डेट डी एम बराबर है सी एम। ये पॉइंट है ना, इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर ये हिस्सा इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। दोनों हिस्सा आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर है, ठीक है। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी एंड सी, ये आपस में यहाँ पर मिला दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या बोले इसने, देखा आगे ट्राइंगल ए एम सी। ए एम सी कौन सी ट्राइंगल है, ए एम सी, ये वाले ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल बी एम डी के, बी एम डी, ये वाले ट्राइंगल, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले। ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल अपने को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं। तो कैसे करना कॉन्ग्रुएंस, देख दोनों ट्राइंगल हैं, ये वाली साइड इसके इस वाली साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट बराबर है। तो क्या लिख देंगे, डी एम बराबर है सी एम, ये अपने को क्या है, गिवन है। उसी प्रकार बी एम बराबर है ए एम, बी एम बराबर है ए एम, ये कैसे है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट हो गया, हम तो दोनों के दोनों इसे क्या हो गए, बराबर हो गए। और तीसरी चीज़ क्या बराबर करनी है, ये एंगल, ठीक है। एंगल डी एम बी बराबर है किसके, एंगल ए एम सी के। कैसे बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों के दोनों आपस में, तो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर है, तो ट्राइंगल होगी कॉन्ग्रुएंस हमारी। तीन चीज़ बराबर होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंस हो जाती है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल बी एम डी के बाय द क्राइटेरिया एस ए एस क्राइटेरिया के द्वारा। दो साइड बराबर हो रहेंगे, एंगल बराबर है, तो इस क्राइटेरिया के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, अपने कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी, ठीक है। इतना प्रूव करना था अपने को, ठीक है। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंस, तो इसकी ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, तो जो डी बी साइड है वो ए सी के बराबर हो जाएगी। देखिए दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, कैसे हो जाएगी, डी बी बराबर है ए सी, सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ये दोनों के दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल अपने दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो अपने को इतना ही प्रूव करना था, ये अपने आगे काम आ जाएगा, ठीक है। अब देख सेकंड में
फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड क्या है, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा एंगल है डी बी सी, ये वाला डी बी सी, ये वाला अपने प्रूव करना है 90 डिग्री है एंगल, ठीक है। तो अब देख इसने बता रखा अपने को जो डी बी और ए सी हैं, क्या था, देख ये यहाँ से 90 डिग्री था और ये दोनों अपने कांग्रेस प्रूव कर दी, और ये दोनों यहाँ पर इक्वल भी हैं। ये 90 डिग्री है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, जो डी बी है ये पैरेलल भी हो जाएगा, इसी के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल का क्या रूल होता है अपने पास, जब कोई भी इन दो लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन है, उनके एक साइड का एंगल किसके बराबर है, 180 के बराबर है, तभी पैरेलल होंगे वो। तो इसको कर दें एंगल डी बी सी प्लस में एंगल ए सी बी बराबर है 180 डिग्री। पैरेलल का तो ये रूल होता है, जब कोई दो लाइन पैरेलल हो, कोई इंटीरियर एंगल नहीं पड़ा था, कोई इंटीरियर एंगल में क्या था, दोनों के दोनों एंगल का सम करके 180 के बराबर होता है। जो भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके एक साइड के दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो एक एंगल की वैल्यू अपने पास कितनी है, 90 डिग्री है पहले से ही, इसकी बराबर 180। इसको उस साइड लेके जाऊँगा तो 180 में से 90 गए तो 90, तो अपना एंगल आ गया डी बी सी बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट, ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं अपने को ट्राइंगल ए सी बी के, ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। ट्राइंगल डी बी सी कौन सी है, डी बी सी ये वाले ट्राइंगल, ठीक है, और ए सी बी ये वाली, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, देख डी सी बी ए सी बी, बी सी कॉमन साइड है, दोनों के अंदर आ रही है ना ये बी सी वाली साइड, तो सबसे पहले बी सी लिख लेंगे, बी सी बराबर है बी सी, क्या हो जाएगी हमारी कॉमन साइड। और क्या बराबर है इसके अंदर, दोनों के दोनों एंगल हमने अभी प्रूव किया थोड़ी देर पहले 90 डिग्री है। एंगल डी बी सी बराबर है एंगल ए सी बी बराबर है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। और क्या बराबर है इसके अंदर, ये बन, और हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था जो डी बी बराबर है वो ए सी के है, क्या था, डी बी बराबर है ए सी, कैसे, सी पी सी टी, ठीक है, क्रॉसकोनस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, थोड़ी देर पहले प्रूव किया था यहाँ पर, ठीक है। तो डी बी एस सी बराबर हो गया, दो साइड बराबर होगी, एक एंगल बराबर हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस अपने। तो ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस होगी ट्राइंगल ए सी बी के बाय द क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया लगा, दो साइड बराबर है, एक एंगल एस ए एस, ठीक है। तो चौथा क्या पूछा इसने, सी एम बराबर है 1/2 ऑफ ए बी, जो ये सी एम है बराबर हो जाए 1/2 ऑफ ए बी ऑफ हाफ ऑफ ए बी के, ठीक है। अब ये बात अपने को इसके अंदर बोला हुआ, देख डी सी और ए बी के आपस में बराबर है, ठीक है, हमने प्रूव भी कर दिया था, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर है, ये वाली डी सी और ए बी, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे सबसे पहले फोर्थ पार्ट के अंदर, डी सी बराबर है ए बी, ठीक है, डी सी और ए बी आपस में बराबर हो गए। तो मैं डी सी को क्या लिख लूँ, अगर हम इसका मिड पॉइंट है, इस डी सी लाइन का हम अगर मिड पॉइंट है तो दोनों इससे बराबर अपने, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, डी एम प्लस सी एम लिख लूँ, डी सी लाइन में डी एम प्लस सी एम है इज इक्वल टू ए बी, और डी एम बराबर है किसके, सी एम के, डी एम किसके बराबर है, सी एम के, तो मैं डी एम किसके क्या रख सकता हूँ, सी एम, तो सी एम प्लस सी एम कितना हो गया, 2 सी एम, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस साइड ले गए तो 1/2 ऑफ ए बी हो गया, और यही अपने को प्रूव करना हो गया।